जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सेना के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी थी कई महिला पायलट। तो बड़ी खबर इस वक्त की सेना के सूत्रों के हवाले से आ रही है ये बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर से कई महिला पायलट भी जुड़ी हुई थी। कई महिला पायलट ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। भारत के पलटवार में 42 पाक सैनिक मारे गए। 7 मई को 170 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर से कई महिला पायलट जुड़ी हुई थी। भारत के पलटवार में 42 पाक सैनिक मारे गए। भारत के पलटवार में 42 पाक सैनिकों के साथ साथ 170 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया गया 7 मई को। सेना के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में अंजाम दिए गए महत्वपूर्ण सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर में कई महिला पायलट्स ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। यह पहली बार है जब किसी बड़े सैन्य पलटवार में इतनी बड़ी संख्या में महिला पायलटों की भागीदारी सामने आई हो, जो भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इन महिला पायलट्स ने ऑपरेशन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमलेश सिंह मेरे सहयोगी जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। कमलेश, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। ऑपरेशन सिंदूर से कई महिला पायलट भी जुड़ी हुई थी, यानी साफ इससे होता है कि कितनी अहम भूमिकाएं महिलाएं निभा रही हैं अब सेना में। देखिए, निश्चित रूप से सेना में महिलाओं की बड़ी भूमिका अब ये खुलकर सामने आई है। लेकिन जब से इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया गया था, तभी से इस बात का संभावना बनी हुई थी कि इसमें कुछ महिला पायलटों ने पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। अब इंडियन एयरफोर्स के हवाले से सूत्रों ने जानकारी दी है। इस पूरे ऑपरेशन से कई महिला पायलट शामिल थी। हालांकि पायलटों की संख्या कितनी थी इस बात की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये पुष्टि कर दी गई कि महिला पायलट इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। और ये भी कहा है कि 7 मई की रात के दरमियान 170 पाकिस्तानी आतंकी को ढेर किया गया। जो पहले भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने दावा किया था कि 100 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 7 मई की रात को बहावलपुर में जो इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक की थी, उस पे लगभग 170 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए थे। इसके साथ ये भी जानकारी दी गई कि 9 और 10 रात की स्ट्राइक को जो ब्रह्मोस मिसाइल से स्ट्राइक किया गया, तो उससे कई ठिकानों को बैडली डैमेज किया गया है। और ये भी दावा किया गया है कि जो टारगेट फिक्स भारतीय सेना ने किए थे उसको 100% उसको फुलफिल किया गया है। इसलिए भारतीय सेना ने ये भी कहा है कि इस पूरे स्ट्राइक से न केवल पाकिस्तान ह्यूमिलिएट हुआ है, बल्कि हम लोग अब भी हाई अलर्ट पे हैं। और फोर्सेस को कहा गया है कि आप हाईली प्रिपेयर्ड रहिए। और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी है, इस बात का दावा किया गया और कहा गया है कि जो डोकलाम में भारत और चाइना के बीच हुआ था, उससे भारतीय सेना ने काफी सीख लिया है। इसलिए अब भारतीय सेना काफी अलर्ट पे है और कोई भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के तैयार है। इसलिए भारतीय सेना ने बार बार दावा किया है कि भारत सरकार अब भी अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखी हुई है। अगर कोई हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से होता है तो उसका रिटेलिएट भरपूर दिया जाएगा। जी कमलेश, चलिए शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर इस वक्त की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। वक्फ कृषि भूमि की